नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के कुछ नंबर और उसके स्क्वायर दिए गए हैं जो आपको याद होंगे। तो आते हैं हम अपनी ट्रिक पर कि जैसे यदि हमें 13 का स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम 3 खाली जगह लेंगे। फिर उसके बाद जो पहला नंबर है यहाँ पर 3, इसका स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। फिर उसके बाद जो 1 है, इस 1 का स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पर, तो होता है 1 का स्क्वायर 1। फिर इसके बाद जो मिडिल टर्म है, मिडिल वाली जगह के लिए हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 6। तो हमारा नंबर बन के आया यहाँ पर 1 6 9 और ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जैसे यदि हमें फाइंड करना है 36 का स्क्वायर, तो अगेन हम 3 खाली जगह लेंगे। फिर उसके बाद जो पहला नंबर है 6, इसका स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो इसका हमने लिखेंगे 6 और 3 को लेंगे यहाँ पर कैरी। फिर उसके बाद 3 के स्क्वायर को हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। फिर मिडिल वाले के लिए हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है हमारा 36। तो 36 का अगेन हम 6 यहाँ लेंगे और 3 को हम लेंगे कैरी। फिर अब इन सबको कैरी जो आया है हम कैरी को ऐड करके लिखेंगे। तो हमारा होता है यहाँ पर 6 3 6 हो गया हमारा 9 और 3 9 हो गया हमारा 12। तो यहाँ पर हमारा नंबर बन के आया 1296, ये हो जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई बड़ा नंबर कि जैसे यदि हमें फाइंड करना हो 64 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर फाइंड करना है, अगेन हम सबसे पहले 3 खाली जगह लेंगे। फिर उसके बाद पहली प्लेस के लिए हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो होता है 4 का स्क्वायर 16, तो 6 लिखा हमने और 1 गया हमारा कैरी। फिर यहाँ पर हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, ये लिख लिया हमने। फिर मिडिल वाले के लिए हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 48। 48 का लिखेंगे हम 8 और 4 लिया हमने कैरी। अभी जो कैरी आई है इन सबको ऐड कर देते हैं। तो हमारा बनता है यहाँ से 6, यहाँ पर बनता है हमारा 9 और ये 36 और 4 को ऐड किया तो हो गया हमारा 40। तो हमारा 64 का स्क्वायर आया यहाँ पर 4096। तो इसकी मदद से आप, इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि और बड़ा नंबर हो, जैसे कि यदि हमारे पास हो नंबर 87 और इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके अगेन हम 3 खाली जगह लेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और लिखा हमने 49 का 9 और 4 गया कैरी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। फिर मिडिल वाले के लिए हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 112 आएगा। तो हमें लिखा यहाँ पर 2 और 11 गया हमारा यहाँ पर कैरी। अब जो कैरी आया है इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आया हमारा 9 का 9 हो गया, 4 2 को ऐड किया तो हो गया हमारा 6। देन इसके बाद 64 में 11 को ऐड किया तो हमारा होता है 75। तो हमारा नंबर बना 7569, ये हो गया हमारा 87 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 5 आता है, कि जैसे यहाँ पर है हमारा 15 25 35 45 55 65 और इसके अलावा और भी जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर। तो उनकी ट्रिक देख लेते हैं कि इसके लिए, कि जैसे यदि हमें 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें राइट के लिए, राइट साइड की 2 डिजिट हमें मिल जाती है 25, इसे हम डायरेक्ट लिख लेंगे। देन इसके बाद जो हमारा पहला नंबर है 1, इसका जो नेक्स्ट है, जैसे 1 का अगला नंबर होता है 2, तो इस 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2। तो ये हो गया हमारा 15 का स्क्वायर हो गया हमारा
225। चलिए एक क्वेश्चन और कि जैसे यदि हमें फाइंड करना है 45 का स्क्वायर, तो हमें 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 25 को हम डायरेक्ट लिख लेंगे। देन इसके बाद इस 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा हो जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा 45 का स्क्वायर, मिल गया हमें 2025। अब जैसे यदि हमें और भी बड़ा नंबर हो, जैसे 85 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो अगेन सबसे पहले हम 25 को हम डायरेक्ट लिख लेंगे। देन इसके बाद 8 जो है, इस 8 का हमारा नेक्स्ट नंबर होता है 9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 8 और 9 को, तो होता है 72, और ये हो गया हमारा इसका 85 का स्क्वायर 7225। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब ऐसे कुछ नंबर जो 50 के आसपास होते हैं या फिर 100 के आसपास, उनके स्क्वायर फाइंड करने की भी ट्रिक देख लेते हैं। कि जैसे हमें मालूम है 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 100 का स्क्वायर होता है 10000। तो अब हमें इसके आसपास के नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं 50 के आसपास के नंबर को। कि जैसे यदि हमने लिया 54 और इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर 54 इस 50 से 4 ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो होता है 16। देन इस 4 को हम इस 25 में से प्लस कर देंगे, तो होता है 25 + 4 हो जाएगा हमारा 29। तो 54 का स्क्वायर हमें मिल गया यहाँ पर 2916। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि यदि हमें फाइंड करना है 48 का स्क्वायर, तो ये 48 50 से 2 कम है, तो हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो आता है 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ पर हमारा 4 एक डिजिट में आया है, तो हमें यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट में लेना है। तो 4 को 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे हम 0 प्लेस कर देंगे। देन इसके बाद अब ये 48 2 कम था, तो इस 25 में से हम यहाँ पर अब 2 को माइनस कर देंगे। तो 25 में से 2 को माइनस किया, तो हो जाता है 23। तो ये हो गया हमारा 48 का स्क्वायर। आंसर आया हमारा 2304। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जैसे यदि हमें फाइंड करना है 43 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो अगेन 43 50 से 7 कम है, तो हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे, तो होता है ये 7 का स्क्वायर 49। अब ये 7 कम है, तो 25 में से 7 को हम माइनस कर देंगे, तो होता है 18। तो 25 में से 7 को माइनस किया, आंसर आया 18। तो 43 का स्क्वायर हमारा बन गया 1849। ये इसका हो गया आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं कि जैसे यदि हमें फाइंड करना हो 57 का स्क्वायर, तो 57 के स्क्वायर के लिए अगेन अब 57 50 से 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर लिखा हमने 49। देन उसके बाद 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 को प्लस कर दिया, तो हो गया यहाँ पर हमारा 32। तो ये हो गया हमारा 57 का स्क्वायर। आंसर मिल गया 3249। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं ऐसे नंबर जो 100 के आसपास होते हैं। तो 100 के आसपास वाले के लिए कि जैसे यदि हमें फाइंड करना है 98 का स्क्वायर, तो 98 यहाँ पर 100 से 2 कम है, तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिया, तो आया हमारा 4। अगेन हमें यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं 2 डिजिट लेनी है, तो 2 डिजिट 4 को बनाने के लिए हमने 0 आगे ले लिया। फिर उसके बाद अब ये 98 100 से कम था, तो इस 100 में से हम 2 के डबल को हम माइनस कर देंगे, तो 2 का डबल होता है 4। तो 4 को 100 में से माइनस किया, आ गया हमारा 96। तो हमारा इसका 98 का स्क्वायर मिल गया हमें 9604। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे यदि हमें फाइंड करना है 103 का स्क्वायर, तो अब 103 100 से 3 ज़्यादा है, तो हमें 3 का स्क्वायर ले लेंगे सबसे पहले। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर 9। अगेन यहाँ पर ये एक डिजिट में आया है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम 0 ले लेंगे। फिर इसके बाद 3 ज़्यादा है, तो इस 100 में हम इस 3 के डबल को हम प्लस कर देंगे, तो 3 का डबल होता है 6, तो 100 और +6 हो जाएगा
106। तो हमारा 103 का स्क्वायर हो गया 10609। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे यदि हमें फाइंड करना हो 92 का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर, अब ये यहाँ पर 100 में से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, तो होता है 8 का स्क्वायर 64। देन इसके बाद इस 8 का हमारा डबल होता है 16, इस 16 को हम इस 100 से माइनस कर देंगे, तो 100 में से 16 को माइनस किया आया 84। तो हमारा 92 का स्क्वायर हो गया 8464। ये हो गया इसका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है कि जब हम 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हमें डायरेक्ट जो नंबर है जितना कम हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं, और 100 वाले के आसपास के नंबर का जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसमें हम नंबर को डबल करते हैं, देन उसके बाद उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।